प्रभु आपने जो जीवन में सब चीज के दर्शन आपने कर लिए, तब आपको अच्छा और बुरा दोनों की जो है समझ आएगी जी। मगर अगर आपने किसी चीज को किया नहीं है, दूसरे से सुन के उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब उसका रिजल्ट निकलेगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ही नहीं, केवल थ्योरी पढ़ लोगे, तो थ्योरी से कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, कोई फायदा भी नहीं है। बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी ने दुनिया के सारे कर्म कर लिए, अच्छे भी किए बुरे भी किए। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। जो हमारे साथी हमसे नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके। और आज हम गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में आए हुए हैं एक ऐसे बुजुर्ग संत को जो इस प्रकार से चलते हैं, और मैं उनको देख रहा हूं। मैंने कल भी देखा था और आज भी देख रहा हूं। 3 दिन से मैं महाराज जी को देख रहा हूं, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मैंने सोचा कि मैं आप सबको इन संत के दर्शन कराऊं, इन महात्मा के दर्शन कराऊं। मैंने जब संत भगवान को देखा है, जब महाराज को देखा है, तो मैंने उनको राम नाम लिखते हुए देखा है। और इन्होंने बहुत सारी नोटबुक राम नाम लिखकर भर दी है, और अभी भी देखिए आप वो राम नाम ही लिख रहे हैं। हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। तो ये दर्शन बहुत ही लाभकारी है, महाराज जी के दर्शन, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो आइए महाराज जी के दर्शन कराते हैं और महाराज जी से कुछ बातें करेंगे, अगर महाराज जी कर सकेंगे तो, और नहीं तो दर्शन मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए साथ ये बने रहिए और देखते रहिए संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल को। तो महाराज जी के दर्शन करते हैं और महाराज जी से लेते हैं सत्संग और जानते हैं कुछ आदत। राम नाम का जो रस होता है ना, ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। देखिए आप कुटिया देख रहे हो ना, महाराज जी की बिल्कुल छोटी सी कुटिया है और इसी में महाराज जी वास करते हैं, और ये पीछे तक ही है। और आइए देखिए महाराज जी यहाँ पर जो है कि राम नाम लिख रहे हैं। राधे श्याम। मतलब महाराज जी की जय हो। महाराज जी हम वृंदावन से आए। राधे श्याम। आपकी छोटी सी कुटिया देख के मैंने महाराज जी यहाँ में विराजमान। छोटी सी कुटिया थी हमारी। अच्छा, कौन सी जगह महाराज? आज से 5 वर्ष पहले नीम करोड़ी बाबा है, हाँ, बैरागी बाबा आश्रम के बाहर जी हमारी जो हनुमान जी का मंदिर है, उसके बरगद के पेड़ के नीचे जो मेरे पैर टूटे थे, वो आप राम नाम लिखते थे? यहाँ प्लास्टर चला था, मैं बैठ के अपना जो है पोथी में राम 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 लिखा करता था। अच्छा महाराज। बंटू की दुकान चाय के सामने थी पेड़ के नीचे। उसके बाद यहाँ आ गए। तो महाराज जी आप यहाँ इस स्थान पर कब से रह रहे हो प्रभु? यहाँ पर ये कुटिया बने 4.5 वर्ष हो गए। अच्छा, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, 24 घंटे की व्यवस्था है यहीं। तो भोजन दवा से लेके सब कुछ जो है यहीं पर है। तो भोजन महाराज आप यहीं बनाते हो? हाँ, जब सामान होता है, जब कहीं से माया आ जाती है तो सामान मंगा के इसी में बन जाता है। लकड़ी अकड़ी कोई भक्त लोग तोड़ ताड़ के दे जाते हैं। और राशन पानी? राशन पानी आप लोग सब पूरा कर देते हो। अच्छा प्रभु। कुछ बाहर से आते हैं, कुछ यहाँ से आते हैं, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, हो जाता है। तो महाराज जी इससे आगे गर्मी आने वाली है, आपके पास पंखा वंखा कुछ है नहीं? हमारे पास तो भगवान ये सब सारा साधन दे दिया ठाकुर जी ने। अच्छा प्रभु। इससे बढ़िया साधन और किसको मिलेगा? महल से ज्यादा बढ़िया मेरी कुटिया है। किसी का लेना नहीं है, किसी का देना नहीं है, कोई हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, बोझा नहीं है, कोई टैक्स नहीं देना है, कहीं कुछ नहीं करना है। जो कुछ है सब यहीं पर है, सब ऊपर से ठाकुर जी भेज देते हैं। जिस चीज की जरूरत होती है, एक मन के अंदर जो थी थोड़ी सी पास,
तो उन्होंने फांस को काट दिया। अच्छा प्रभु। वो कहते हैं कि मैं अंकुर उगने ही नहीं देता हूँ, अंकुर को उगने के पहले ही मैं उसको समाप्त कर देता हूँ। जय हो प्रभु। कि जब अपने आप को आप प्रभु के भरोसे छोड़ देंगे तो फिर अपने भरोसे छोड़ने वाले की वो चिंता खुद करते हैं। जी प्रभु। हमें किसी की चिंता नहीं है, प्रभु को हमारी चिंता है। जी महाराज, सत्य वचन। जब प्रभु जो है देख लिए कि एक गुलाम मेरे पड़ा है दरवाजे के ऊपर, तो उसको दाना से लेके पानी तक सब व्यवस्था वही करते हैं। अब मेरे पैर चूंकि अपंग हो गए हैं, ठान लिया था कि जब तक चलने नहीं लगेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं कहीं। जब चलने लगे तब हटे, तो वहाँ से आए तो गिरिराज जी में बैठ गए। एक्सीडेंट भी यही हुआ था, यही गिरिराज जी में यही हुआ था। हमने कहा महाराज तुम ही तोड़े हो, तुम ही जोड़ो। सही बात है। अब पैर तो हमारे खैर चल फिर तो लेते हैं, मगर अब शरीर जो है ना अवस्था के हिसाब से जर्जर हो गया है। तो जर्जर शरीर में एक हमको कुटिया दे दी है बना के बढ़िया सी, इसी में पड़े रहते हैं, सारे साधन इसी में हैं। क्या है, भजन करना है। देखो महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, आप कुटिया देख पा रहे हो। कुटिया बिल्कुल महाराज जी की छोटी सी है, इसमें मतलब कि खड़े नहीं हो सकते हैं महाराज जी, बैठ के केवल जाना आना होता है। बैठ के ही जा सकते हैं, और बैठ के ही तो आप देख सकते हो। भीतर तो जा ही नहीं सकते हो आप, बैठ के भी भीतर नहीं जा सकते। भीतर तो बिल्कुल अंदर, भीतर बिल्कुल तो लेट के आप लेट के सामान रख सकते हो, बस दूर से देख ही सकते हो। बिल्कुल छोटी सी कुटिया है। और देखिए बैक साइड में महाराज जी का वो चूल्हा है। अगर कहीं से कोई आ जाता है राशन पानी तो महाराज जी यही भोजन अपना बनाते हैं स्वयं अपने हाथों से। इस इतनी उम्र होते हुए भी महाराज जी अपना भोजन अपने आप ही बनाते हैं। कोई राशन पानी दे जाता है तो, क्योंकि ये सब भगवान के भरोसे पर है महाराज जी। राम जी के भरोसे अगर अपने आप को छोड़ दोगे तो तुम्हें दुनिया से कोई मतलब बेकाम की बात नहीं मिलेगी। जी प्रभु। सब कुछ पूरा करते हैं, चींटी से लेके हाथी तक। हम भरोसा नहीं करते, हमें अपने आप ऊपर भरोसा है। मैं अपना, जब मैं है तो फिर कहाँ राम है। जी महाराज। जब मैं मर जाएगा तभी तो राम मिलेगा, जब ही मिलेगा तो सत्य बात। जब हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, चाहे ऐसे रखो चाहे वैसे रखो। जितने दिन को तुमने रखने के लिए हमको यहाँ भेजा उतने दिन तो रहना है। जी महाराज। डोरी कट जाएगी तो फिर कौन रहता है। जितने दिन की डोरी बांध रखी है तो कोई हमको चाहे मिटाने की कोशिश करे, मिटा नहीं सकता है। लोगों ने कहा बाबा मर गया, बाबा मर गया। 100 मीटर खींच के ले गई थी गाड़ी हमको, मोटरसाइकिल। अच्छा। पैर जमीन में टकरा के टूट गए, मगर मरना नहीं था, नहीं मरे। आपकी अवस्था अब हमारी 70 की हो गई। 70 की। अब समय आ रहा है धीरे धीरे, टिकट हमारी कट चुकी है, मगर अभी स्टेशन के ऊपर गाड़ी पहुंचेगी नहीं। और बहुत काम करने हैं। जी महाराज जी। अभी तो बहुत काम करने हैं। यहाँ बैठे बैठे 24 घंटे जो है भक्ति हो रही है। भक्ति का नाम श्रवण भी है, कीर्तन भी है। तो हमारे कान में तो 24 घंटे राधे राधे श्याम मिलाते, राधे राधे श्याम मिलाते। जिसको देखो बाबा कितना रह गया। अरे घोड़ा निकल गया, पूंछ बची है 2 किलोमीटर। सही बात है प्रभु। अरे टिर्री पिर्री क्या करोगे, चलते जाओ राधे राधे कहते पहुंच जाओ। सही बात है महाराज, पूछो मत। तो यहाँ तो आते हैं 19 चल के थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, बाबा कितना बचा। अरे सब तो पार कर लाए हो, बचे कितना है। अब तो आप नजदीक पहुंच गए हो। सही बात है, आने वाला है बस। तो राम जी जब मन के भीतर जो है फुर्ती दे देते हैं कि अब इतना चलिए आए, थोड़े से बचा चल लो, और चल देते हैं लोग। महाराज जी मुझे आपकी कुटिया बहुत सुंदर लगी प्रभु। ये कुटिया बाबा जी ने बनवाई है। हाँ जी। हमारे बाबा बैठे हैं जो गिरिराज जी, गिरिराज बाबा। कोई पन्नी ले आया, कोई खपच्ची ले आया, कोई फंटी ले आया। सब लोग ले आ के तुनका तिनका जोड़ जाड़ के सब बना दिए। हम कहाँ से कुछ लेके आए थे। जी प्रभु। हम तो नंगे आए थे, नंगे जाना है। जो कुछ है सब यहीं का है, यहीं रह जाएगा। यहाँ किसी प्रकार की महाराज जी कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं किसी भी तरह की।
कोई भी परेशानी नहीं, केवल मुरार गए फलाना ठिकाना तब हटानी पड़ती है कुटिया। तो जब आप कहाँ जाते हो? सामने निकल जाते हैं। मतलब 10-12 दिन वहाँ व्यतीत करते हो? हाँ, एक हफ्ते के लिए उधर सामने उधर पहुंच जाती है कुटिया। कुटिया भी उखाड़ के भक्त लोग वहीं लगा देते हैं, फिर उधर से इधर आ जाते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है, परिक्रमा वालों को कोई परेशानी नहीं है। मगर शासन के लोग जो है ना, वो तो अपनी नौकरी बजा रहे हैं। सही बात है महाराज। उनको तो केवल जाली दिखाई पड़नी चाहिए, जाली के इधर कुछ नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। वो फोटो ऐसे खींचेंगे, कुछ नहीं है, मन का वहम है। मैंने आपको देखा कि ये तो महाराज जी, मैंने वृंदावन में दर्शन करे थे प्रभु आपके। आप राम नाम लिखते थे। हम वहाँ पर पोथी मिलती थी, ये क्या नाम, बड़ी उधर की तरफ जब हम जाते थे, एक स्थान है उधर, वहाँ पे किताबें मिलती हैं, लिखते वहीं पर जमा करनी पड़ती है जी। तो वहाँ से ले आते थे अपना, दिन भर बैठे 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 बैठे। अब यहाँ पे नहीं मिलती? यहाँ पर कहीं है ही नहीं, यहाँ पर कोई स्थान ऐसा है नहीं। तो नहीं है तो मन के भीतर तो लिख रही है पोथी। सही बात है महाराज। मन की पोथी कहाँ जाएगी? मन की पोथी कहाँ जाएगी? साथ में तो कुछ जाएगा नहीं, केवल वही तो जाएगा जो भीतर भर गया है, मन के भीतर। मन मन में मनी राम। सही बात। राम जी की माया है। जय हो। वही की तो लीला है। मन में मनी राम बैठे हैं। हम दुनिया में मंदिरों के दर्शन करते घूम रहे हैं, अरे अपने भीतर दर्शन करें। हम अपने अंदर खखोले, मथानी चलावें, मथे कि हमने क्या किया है, क्या बोया क्या पाया। हमने जो बोया है वही तो काटोगे। जी महाराज। जब हमने कुछ बोया नहीं तो काटेंगे हमका। सत्य वचन प्रभु, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमने जीवन में कौन कौन से कर्म करे, दूसरा बताएगा तो बुरा लगेगा। अरे दूसरे से पूछने से क्या फायदा, अपने भीतर हम कांटा बना के बैठ जाएं, सत्य के तराजू के ऊपर बीच में बैठ जाएं, हमको खुद मालूम होगा कि हमने ये काम गलत किया था, इसका नतीजा ये निकला। कि वहां तो फल और फलादेश दोनों सामने रखे हैं, जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। वैसा ही भरोगे जी प्रभु। अब तुम गलती करके आए हो, तुमको अपनी गलती नहीं मालूम है, दूसरा गलती तुम्हारी बता रहा है, तुम उसके ऊपर चढ़ बैठे। अगर गलती जानना चाहते हो तो अपने स्वयं के भीतर झांको कि हमसे क्या हुआ, हमने क्या कहा और क्या हुआ। शब्द ही ब्रह्म है। बोली और गोली दोनों जाने के बाद वापस नहीं आती। नहीं आती। बोली निकल गई, अंधे के अंधे पैदा होते हैं, पूरी महाभारत रच गई। जी जी प्रभु, सत्य वचन। बोली ही तो थी। बोली थी। बोली लग जाएगी वापस नहीं आएगी, बोली लग जाएगी वापस नहीं आएगी। तोलो फिर बोलो, कहते चले आ रहे हैं, हम सुनते हैं, इधर से इधर वाले छेद से निकल जाता है। हम बोल तो देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमने बोला इसके कलेजे के ऊपर ये लगा कि नहीं लगा, इसका असर हुआ कि नहीं हुआ। साधना ही जो है वही साधुता है। जी प्रभु। जब हम किसी चीज की साधना नहीं करेंगे तो हम साधु कहलाने के काबिल नहीं हैं। हमने चोला पहन लिया है, भेष बनाए घूम रहे हैं, मगर हमारे भीतर साधना क्या है? क्या हमने अपनी भूख को साध लिया है? क्या हमने अपनी प्यास को साध लिया है? क्या हमने अपने जवान को साध लिया है? हमने कुछ नहीं साध पाया है। नहीं, सत्य वचन। हम कुछ नहीं साध पा रहे हैं। हम केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम साधु हैं। साधु का मतलब साधु जो साध ले। साधा क्या हमने? अरे जब हम कुछ साधेंगे तभी तो ठाकुर को साध पाएंगे। सही बात है प्रभु। ठाकुर तो बिना साधे सजता नहीं है। वो तो भटका भटका घूम रहा है चारों तरफ, तुम पकड़ते पकड़ते दौड़ रहे हो, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। श्याम कहाँ मिलेगा? श्याम तो तुम्हारे भीतर बैठा है। अपने भीतर टटोल के देखो बैठा है कि नहीं बैठा है। मन के अंदर अगर
सत्य का विचार आ जाएगा तो ठाकुर प्रत्यक्ष सामने दर्शन दे देगा तुम्हारे। मगर सत्य है कहाँ, विश्वास है कहाँ? विश्वास कोई नहीं करता महाराज। विश्वास खो गया है। विश्वास केवल एक बचा है, भगवान का, बस उसी का विश्वास बचा है, बाकी कहीं कोई विश्वास है ही नहीं। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हम दूसरे की क्या कहें। विश्वास है कब? जब अपने आप को शरणागत कर दोगे तब। अपने आप को शरणागत कर दिया ठाकुर जी के, हम उनके दास बन गए, तो अब उनके ऊपर विश्वास है कि चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। उसकी जैसी मर्जी आएगी वैसे ही हमको रखेगा, वैसे ही रखेगा। तो मगर कब रखेगा? जब हम उसके गुलाम बन जाएंगे तब रखेगा जी। आते जाते तो कोई किसी को रखता नहीं है, नहीं रखता, नौकर नहीं कोई रखता है। सही बात। उसकी पहले सब पूरी जांच कर लेता है कि नौकर रख रहे हैं तो इसका क्या है, कुछ करेगा, कुछ धरेगा कि नहीं धरेगा। और ठाकुर के नौकर बनने जा रहे हैं तो पहले तो अपने आप को भीतर से साफ कर लो, छल कपट तो अपने अंदर से निकाल दो। ये जितनी पाप वृत्तियां हैं इनको सबको तो बाहर करो पहले। जब मन का मंदिर साफ होगा तभी तो बैठेगा आके वो। जय हो महाराज। वो गंदगी में तो बैठेगा नहीं। तो हम मन के अंदर के अपने बुरे विचार त्याग नहीं पा रहे हैं, मन के बुरे विचार त्याग नहीं पा रहे हैं। हम दुनिया भर का आडंबर रचे घूम रहे हैं कि हम भंडारा कर रहे हैं, हम घंटा बजा रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। हम माला लेके सटक माला अटक गुरिया। हाँ। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे माई, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाई। जय हो जय मन हो। तो इधर उधर भटक रहा है, माला तो केवल दिख रही है, दुनिया को दिख रही है कि हम कंठी माला लिए जप रहे हैं जी। कोई फायदा नहीं है। ऐसे में देखता हूँ ऐसे लोगों को महाराज, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो केवल दर्शन है। वो शोरूम बना के अपने आप को रख दिए हैं कि इसमें देखो कि इसमें वस्तु है तुम्हारे काबिल। अरे बाबा बहुत बढ़िया है, बाबा भजन कर रहा है, देखो बैठे चुपचाप बैठा है, शांत बैठा है, माला अटक गुरिया मटक माला तो दिखाई तो पड़ रही है, मगर मन में भटक रहा है कि जेब के अंदर कुछ है भी, कैसे खाली देख रहा है, ये कुछ देगा कि नहीं देगा। मन के अंदर तो माया का चिंतन रट रहा है। प्रभु आपने जो जीवन में सब चीज के दर्शन आपने कर लिए तब आपको अच्छा और बुरा दोनों की जो है समझ आएगी जी। मगर अगर आपने किसी चीज को किया नहीं है, दूसरे से सुन के उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब उसका रिजल्ट निकलेगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ही नहीं, केवल थ्योरी पढ़ लोगे तो थ्योरी से कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, कोई फायदा भी नहीं है। बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी ने दुनिया के सारे कर्म कर लिए, अच्छे भी किए बुरे भी किए। उनको हमसे स्वार्थ है अपना कुछ भोजन का, इसलिए वो आते हैं हमारे पास। और वैसे भी संसार में सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। कोई बिना स्वार्थ के किसी से किसी का कोई नाता ही नहीं है। नहीं है, दुनिया के अंदर सब स्वार्थ के ही नाते हैं। अब आजकल कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में तो माँ बाप का अपने पुत्र से भी स्वार्थ ही जुड़ा है। इसको बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी नौकरी लगेगी तो गाड़ी आएगी, फलाना होगा ठिकाना होगा, इसकी शादी करेंगे तो इतनी मोटी रकम मिलेगी। तो स्वार्थ तो है जी महाराज, सत्य वचन। बिक्री है, लड़का कमा नहीं रहा है, उसकी गांड के ऊपर पीछे लगे हैं, कमाओ, इतने साल के हो गए, शादी करनी है, शादी वाले कैसे आएंगे, क्या होगा। सही बात, सत्य वचन महाराज। क्षमता है उसके खट खोपड़ी के अंदर घुस के मन के भीतर बैठ जाता है। जब मन के भीतर बैठा तो मस्तिष्क ने काम किया, उसने इंद्रियों को सतर्क किया, पैर उसी जगह रुक गए, हाथ तुरंत जेब के अंदर पहुंच गए, क्योंकि ये मस्तिष्क का काम है। मस्तिष्क दिमाग जी। ये मन के अधीन है। और मन में कौन बैठा है? कंप्यूटर चला रहा है, वो बैठे ठाकुर। उसने जिस बटन को दबाया वो बटन ने अपना काम करना चालू कर दिया। जय हो प्रभु। शरीर के भीतर बैठ के ही वो शरीर का संचालन कर रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है। एक छोटे से प्राणी के अंदर भी वही बैठा है, जड़ के अंदर भी वही है, चेतन के अंदर भी वही है, सब जगह वही है, मगर उसको तो कोई देख नहीं पाता है।
नहीं देख पाता है। वो तो सबको देख रहा है, वो सबको देख रहा है, उसको कोई नहीं देख पाता है। उसको देखने के लिए मन की आंखों को हमें अपनी जो है भीतर की तरफ ले जाना पड़ेगा, अंतर्मुखी करना पड़ेगा। जब अपने मन की आंखों को अंतर्मुखी करेंगे तो हमको हर समय दर्शन होंगे उसके, जो भी सामने आएगा उसी के अंदर उसके दर्शन होंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, सबके अंदर सीताराम जी बैठे हैं। महाराज जी बहुत ही आपने मधुर सत्संग सुनाया, मन गदगद हो गया प्रभु। सुनता है, कौन सुनता है आजकल? आजकल तो सुनने वाले आते प्रभु हैं। और मैंने जब से संतों के चरणों के हम दास बने हैं प्रभु, जब से हमारा जो जीवन है, हकीकत में हमारा जीवन जो है संतों की सेवा में लगना चाहता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर किसी को महाराज जी से मिलना हो तो महाराज जी गोवर्धन के छोटे परिक्रमा मार्ग में रहते हैं और बाबा को आप कुसुम सरोवर के पास बाबा से मिल सकते हो। और बाबा जी यहीं रहते हैं 24 घंटे। महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। और देखिए साथियों, संतों के चरणों में जाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि संत ने जो अपने मुख से आपसे जो वचन कह दिया वो वचन सत्य होता है। उस वचन को भगवान भी नहीं टाल सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।